ऑफ द रूट्स पूछा जाता है। ओके, तो नेचर ऑफ द रूट्स का मतलब क्या हुआ कि हम इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व किए बिना ही, मतलब हमने आंसर फाइंड नहीं किया है, उससे पहले ही हमसे ये पूछा जा सकता है कि इस इक्वेशन के जो आंसर आएंगे वो कैसे होंगे, वो दोनों आंसर्स रियल नंबर होंगे या नहीं, वो दोनों आंसर्स एक जैसे होंगे या अलग अलग नंबर्स होंगे। ओके, तो ये चीज हम कैसे बताते हैं, नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। ओके, नाउ इसके लिए हम चेक करते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, इस टर्म की वैल्यू क्या आई है। ओके, यहाँ पर इस फॉर्मूला में ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ है, यही हमें बताता है नेचर ऑफ द रूट्स। इसको कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट और d से डिनोट किया जाता है, d से डिनोट किया जाता है और इसका नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट। ओके, नाउ यहाँ इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि ये जो अंडर रूट के अंदर टर्म है b स्क्वायर माइनस 4ac, उसकी वैल्यू जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर आकर ये सॉल्व हो गई है अंडर रूट 49। तो इस क्वेश्चन में जो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है वो कितनी आई, 49। ये एक पॉजिटिव वैल्यू है और रियल नंबर है जो कि पॉजिटिव रियल नंबर है, यानी कि ये ग्रेटर देन 0 है। और इस कंडीशन में अगर हम आंसर्स पर ध्यान दें तो आंसर कैसे हैं, अलग अलग रियल नंबर्स हैं, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आए हैं। ओके, तो इस केस में हम कहेंगे कि जब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है तो हमें डिस्टिंक्ट रियल रूट्स यानी कि दो आंसर्स हमें मिलते हैं जो कि रियल नंबर्स हैं और अलग अलग हैं। ओके, इसी तरह से कभी कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसमें हम b स्क्वायर माइनस 4ac इस टर्म को स्टार्टिंग में ही चेक करते हैं, अगर वो 0 के इक्वल आती है। ओके, यहाँ से हमें a, b एंड c तीनों की वैल्यूज मिल जाती हैं, तीनों की वैल्यूज को हम b स्क्वायर माइनस 4ac में रखेंगे, इस पूरे फॉर्मूले को यूज ना करते हुए सिर्फ इस टर्म में रखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, और अगर वो 0 के इक्वल आता है तो जब हम उसको इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग या किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे तो जो x की वैल्यूज आएंगी वो बिल्कुल दो इक्वल वैल्यूज आएंगी, जैसे 1/2 या 4 and 4, तो इस तरह से दो सेम वैल्यूज आती हैं। तो जब ये इक्वल टू 0 होता है तो हम कहते हैं सेम रियल रूट्स। तो ये नेचर ऑफ द रूट्स बताया कि रूट्स का नेचर कैसा है, डिस्टिंक्ट है, रियल है, सेम है, रियल है। अब थर्ड केस, जब वो b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आए, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आया वो नेगेटिव आंसर आया, यानी कि 0 से कम आ रहा है, तो इस केस में हम कहेंगे कि यहीं पर हमने चेक कर लिया b स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 से छोटा आया यानी कि नेगेटिव आया, तो हम कहेंगे किसी भी मेथड से ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। जिस भी इक्वेशन में b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो उसको हम किसी भी मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, x की कोई वैल्यूज हमें नहीं मिलेगी, तो उसमें हम कहेंगे नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो नो रियल रूट्स का मतलब है कि इमेजिनरी आंसर्स मिलेंगे, यानी कि उसको हम आगे इस चैप्टर में सॉल्व ही नहीं करेंगे। किसी भी थ्योरेटिकल प्रॉब्लम को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर देंगे, लेकिन उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर b स्क्वायर माइनस 4ac को चेक करने से वो नेगेटिव आता है तो हम कहेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब आगे सॉल्व नहीं होगी, ये क्वेश्चन यहीं पर स्टॉप हो जाएगा, नो रियल रूट्स। तो इसे हम कहते हैं नेचर ऑफ द रूट्स। तो इस तरह से हमने देखा कि ये हुआ इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ये सभी मेथड्स आप जब एक्सरसाइज के बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजी हो जाएंगे। तो अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू योर नेक्स्ट वीडियो।